नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्या लेके, सेंटेंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्या, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं। बेसिकली अल्फाबेट एक बेस है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। उसके बारे में हम डिस्कस किया था। अल्फाबेट दो तरह के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं जो स्वयं यानी कि फ्री, उनका कोई किसी की मदद से नहीं बोले जाते, और कॉन्सोनेंट होते हैं जो वोवेल की मदद से बोले जाते हैं। हमने ये सारी चीजें पढ़ी। वोवेल में देखा था हमने ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट में बाकी सारे कॉन्सोनेंट आते हैं, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवेल होते हैं। ये हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि लेटर्स को यदि कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उनका ग्रुप बना दिया जाए और साथ में उसका कुछ मतलब निकले, ध्यान देंगे, साथ में उसका कुछ मतलब निकले। जैसे मैंने लिखा देखिए यहां कार। अब यहां क्या है, कार, CAR। सी अपने आप में एक लेटर है, ए अपने आप में एक लेटर है, आर अपने आप में बेटा एक लेटर है। तो इससे क्या बन गया, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक वर्ड बना। क्या बना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। बात ये समझ में आई। और वर्ड्स का यदि कॉम्बिनेशन बना दिया, वर्ड को जोड़ दिया आपस में, तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था बेटा, इसको बोलते हैं सेंटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा समूह जो कुछ मतलब दे, वो क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। जैसे बेटा मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है कि सर कुछ बोल रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में सेंटेंस है। बात यहां समझ में आ रही है, वो अपने आप में सेंटेंस है। मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा कंघी करो, मैंने कहा पानी पियो, ये सारे बेटा क्या है, सेंटेंस है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, तो ये सभी सेंटेंस है जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, ये सेंटेंस नहीं होगा यदि हम उल्टा सीधा लिख दे। हमने क्या किया, हमने यहां लिख दिया इज डूइंग वर्क हिज और ही, ऐसा हमने उल्टा सीधा लिख दिया। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है। बेटा ये ऊपर वाला सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस से लगा है, एक सिस्टमेटिक लगा है, एक स्ट्रक्चर में लगा है। और ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये उल्टा सीधा लगा है। बात ये सबको समझ में आ गई। तो सभी लोग समझ गए होंगे सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस फुल सेंस, जो हमें पूरा मतलब देता है। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़े, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा लेटर क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं। ए से जेड की बात की जाए तो अल्फाबेट होते हैं। बात समझ में आ रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो बेटा कितने होते हैं, कितने होते हैं, एक होता है। और हाँ, पूछा जाए कितने लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं। यहां तक बातें क्लियर है सारी। आपने ये भी पढ़ लिया वर्ड क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया सेंटेंस क्या होते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या जानेंगे बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस, की सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये आपके सामने सेंटेंस के बारे में। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है बेटा, सेंटेंस जैसे मैंने अभी बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग, ऐसा शब्दों का समूह जो कुछ मतलब दे, वो क्या कहलाएगा, वो बेटा सेंटेंस कहलाएगा। यहां बात सबको समझ में आई। डेफिनेशन सबको याद है। देखो शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ दे, वो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की, राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, अच्छी बात है, ये क्या है, पूरा सेंटेंस है। ये बेटा यहां राम क्या है, सब्जेक्ट है। आपको याद आ रहा होगा, पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने, राम सब्जेक्ट है और इज ए गुड बॉय ये प्रेडिकेट है। और ये टोटल क्या है बेटा, सेंटेंस है। ये टोटल क्या है, सेंटेंस। और ये हिंदी का सेंटेंस है। इतना बात सबको क्लियर हो गई होगी, यस और नो, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बेटा टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो बेटा आप सबको पता होगा कितनी प्रकार के होते हैं सेंटेंस, 3। नो, 3 नहीं, वो टेंस होते बेटा, वो टेंस होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो 3 तरह के टेंस होते हैं। यानी कि टाइम होता है जिसको 3 भागों बांटा गया है, लेकिन सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस बेटा
पूरी जो इंग्लिश है वो सेंटेंस के ऊपर बनी है, मतलब सेंटेंस ही। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब क्या होते हैं, सारे सेंटेंसों को जोड़ के बनाया जाता है। आप बुक पढ़ते हो, सभी सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया जाता है। आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, उसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सेंटेंस टेंस हो, लेकिन हर टेंस सेंटेंस होगा। इससे पता चलता है सेंटेंस बहुत बड़ा है, सेंटेंस वाइड है, पूरा सब कुछ सेंटेंस में आता है। टेंस एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे हमें यह पता लगता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम सेंटेंस टेंस भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की और टाइप ऑफ सेंटेंस की। ठीक है, तो बच्चों लोग सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं और समझते हैं। और ये आपके सामने आ गए टाइप ऑफ सेंटेंस। और बेटा टाइप ऑफ सेंटेंस में देखें तो हमारे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। कितनी? 5 तरह के। क्या होता है? असर्टिव, एक है बेटा असर्टिव, और दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, और चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ये 5 तरह के सेंटेंस हमारे इंग्लिश में होते हैं। सबको याद हो गए होंगे? बोलिए मेरे साथ, असर्टिव, बोलिए असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? अब यहां समझते हैं एक एक को कि भैया असर्टिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। तो जल्दी से समझ लीजिए, जस्ट मिनट, आपको 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। बेटा असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या, आई मतलब क्या हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव। बच्चे खेल रहे हैं, कहां से शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से, असर्टिव। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन सा हुआ? असर्टिव। क्यों? सब्जेक्ट से शुरू हुआ। तो ऐसे सभी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होंगे वो कौन से होंगे? असर्टिव होंगे। अच्छा, ऐसे सभी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है पता है ना? क्वेश्चन मार्क होता है। सभी में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। आगे बात करते बेटा इंपरेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट की बात की जाती है। बोलो बोलो, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट की बात करते हैं। ये हमारे मेन वर्ब से शुरू होते हैं, अभी पढ़ते हैं हम उनको। ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा में से शुरू होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ पर्टिकुलर, जैसे हेलो, हाय या वाओ, इस तरह के वर्ड होते हैं जिनके बाद क्या लगता है बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इस मार्क्स को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बोलो असर्टिव कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट से शुरू होगा। इंटेरोगेटिव कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। अच्छा, इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे बेटा? मेन वर्ब से शुरू होगा। और ऑप्टेटिव में से शुरू होगा। और एक्सक्लेमेटरी इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस को नोट कर लीजिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 1 असर्टिव, 2 इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सबको याद हो गए होंगे, मान के चलूं? यस और नो? दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं जल्दी से एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू। अभी मोटे तौर पे मैंने समझा ही दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा मोटे तौर पे, मोटे तौर पे जान लेते हैं। कैसे? देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस बेटा जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, कहां से? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। ही, सी, यू, आई, वी, ये हमारे बेटा सब सब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं? सब सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह से दे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इनसे शुरू होगा वो क्या होगा, या किसी का नाम से शुरू होगा, वो सारे सेंटेंस क्या होंगे? ये बेटा असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे ये क्या करते हैं? कुछ बताते हैं, टेल समथिंग। जैसे मैंने कहा आई विल नॉट टीच यू, मैं कुछ बता रहा हूं ना आपको। आई विल कुक द फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तो ये क्या है? मैं कुछ बता रहा हूं आपको। दैट इज टेल समथिंग। और एंड विद द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जानते हो ना? फुल स्टॉप मतलब ये फुल स्टॉप ऐसे बिंदी सी लगा देते लास्ट में लगी है, देखो ये। अब जैसे माथे पे लगाते हैं ना, वैसे सेंटेंस के लास्ट में लगाए ऐसे। ये क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। समझ पा रहे हो? ये क्या शो करता है? फुल स्टॉप ये शो करता है कि भैया यहां सेंटेंस सब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है लाइफ में। लाइफ को क्या करना है, कंटिन्यू क्या करना है, आगे ग्रो करते रहना है, ग्रो करते रहना है। क्यों, लर्न एंड ग्रो, यही हमारा क्या है, मोटो है कि आपको क्या करना, आपको सिखाना, और आप सीख जाओगे तो क्या होगे, ग्रो करोगे बेटा। आज के टाइम में बेटा डिग्री की, नंबरों की ज्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, वैल्यू है आपकी लर्निंग की, आपको आता क्या है। अब बहुत सारे आपने देखा होगा आपके भाई बहन डिग्रियां किए हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, लेकिन फिर भी कई बार नौकरी नहीं मिलती नहीं है। ऐसा हुआ है ना, आपने देखा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा आज के टाइम में क्या है, आपको कुछ आना चाहिए, आपके पास क्या होनी, लर्निंग स्किल होनी चाहिए। और जब स्किल होगी, आपकी लर्निंग होगी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो आसानी से। तो इसलिए आपको सीखते रहना है और ग्रो करना है। बात यहां समझ में आ रही है, चलिए जल्दी से। अब देखिए यहां दो तीन चीजें हम जानने की कोशिश करें। बेटा ये सब्जेक्ट है और अगले वाला पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, और ये टोटल क्या है, सेंटेंस है। क्यों, फुल स्टॉप से खत्म हुआ और सब्जेक्ट से शुरू हुआ। अब यही तो हमने पढ़ा। तो ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ए लिख देता हूं असर्टिव के लिए। ये भी कौन सा सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है भैया। ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, मैं ए लिख देता हूं। अच्छा ये कौन सा है, सी से, ही से शुरू हुआ, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड विथ मी, सॉरी। तो यहां भी ए असर्टिव। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, तो भी ये क्या है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है बेटा। सी एंड ही, अब यहां देखो सी भी है और ही भी है, यानी कि लड़की भी है लड़का भी है, दो की बात हो रही है। तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या है, असर्टिव है। बोलो यस और नो, बोलिए बेटा यस और नो। समझ में आ गया, कितना आसान है। देखिए सब सब्जेक्ट से शुरू होगा, असर्टिव, दैट्स इट, सिंपल सी बात। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दैट्स इट। आगे बढ़ते बेटा, जल्दी से जानते हैं आगे हमने पढ़ाया था ना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव कहता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया करो हमेशा, और साथ में चाहे क्वेश्चन मार्क क्यों ना हो, क्वेश्चन मार्क से चल जाएगा। यहाँ इस तरह से रूल होता है क्वेश्चन मार्क का। तो ये दो रूल काम करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन मार्क से, और लास्ट में इस तरह का क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये हमारा इंटेरोगेटिव होता है। ये क्या करता है, क्या बताता है, देखो यहाँ लिखा भी है आस्क ए क्वेश्चन। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, आर यू फाइन, आर यू स्टडिंग प्रॉपरली। इस तरह से हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे सामने वाले से। अब क्वेश्चन हम इंटेरोगेटिव में या डबल इंटेरोगेटिव में पूछते, ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। हमेशा किससे खत्म होते हैं, क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। किससे खत्म होते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। बात यहां सबको समझ में आ गई, हाँ जी, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और एंड किससे होते हैं, एंड बेटा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, ये आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, और ये जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़ते बेटा, जहां भी भाई लिखने की बारी आए, मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी लिखने वाली चीजें होती है वहां स्क्रीन को रोक दिया करें ताकि बच्चे लिख ले। अदरवाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको नोट्स दिखा दी करें बाद में, ताकि समझे वीडियो के माध्यम से लें और बाद में लिख लें वो पीडीएफ के माध्यम से। क्योंकि नोट्स बनाना जब वो खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो उनको वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है और कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो और एक और रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप बार बार बच्चों को दिखाएं, 1 2 3 बार, ताकि उनके वो सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें चली जाए। मैं बिल्कुल आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं बताने की, फिर भी यदि कोई ऐसे लगे आपको कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल आपकी सजेशन हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो भी होगा। चलिए आगे बात करते बेटा, आगे बात करते हैं। आर यू डूइंग दिस वर्क विथ हिम। अब किससे बेटा, ये आर से शुरू हुआ। आर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, और एंड किससे हुआ बेटा, क्वेश्चन मार्क से हुआ। यही दो चीजें हमने देखी, किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, किससे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से। तो इस तरह से आर यू डूइंग दिस, क्या तुम, और इसमें शुरू में आता क्या, और क्या यदि बीच में आए सेंटेंस के तो क्या लगाएंगे, व्हाट,
WHAT, विल यू हेल्प टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, क्या तुम इन क्वेश्चन की मतलब हल करने में मदद करोगे। तो बिल आ गया बेटा, बिल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव है, दोनों चीजें यहां दी गई है। व्हाट अब आ गया यहां क्या, क्वेश्चन मार्क वाला, इसको बेटा WH फैमिली भी बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं और साथ में क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो व्हाट से शुरू हुआ, एंड किससे हुआ, क्वेश्चन मार्क से, इंटेरोगेटिव है। हाँ जी, वाई से शुरू हुआ, एंड किससे हुआ, क्वेश्चन मार्क से, कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। पहचान लोगे। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी क्लासेस में, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में ऐसे क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन दिया होता है और यहां पूछा जाए आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखा क्वेश्चन मार्क लगा है भैया, इंटेरोगेटिव है। देखा सब्जेक्ट से शुरू हुआ भैया, क्या है, असर्टिव है, कौन सा है, असर्टिव। आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पहले बताया बेटा क्या होता है, इट शोज, ये क्या दिखाते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन को दिखाते हैं। खड़े हो जाओ, बात मत करो, जल्दी लिखो, इधर आओ, उधर बैठो, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो ये कभी भी हम इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, या एडवाइस दे रहे हो, या किसी को सजेशन दे रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और ये भी किससे एंड होते हैं, ये भी बेटा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और फुल स्टॉप तो सबको पता चल गया होगा ना क्या होता है, ये लास्ट में जो लगता है, जो सेंटेंस में क्या करता है, सेंटेंस को एंड करने का काम करता है, वो हमारा फुल स्टॉप होता है। बातें सबको समझ में आ गई, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अगला क्या है आपके साथ कुछ एग्जांपल इसके इंपरेटिव के। इंपरेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेन वर्ब से शुरू होता है बेटा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता बेटा, सब्जेक्ट नहीं होता है। और सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है, सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब भी हम ऑर्डर एडवाइस करते हैं, समझना थोड़ा सा, 3 पर्सन होते हैं हमारे। कितने होते हैं बेटा, 3 पर्सन। बोलो मेरे साथ, कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है बेटा बोलने वाला, आई और बी, और सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला यानी कि यू, और थर्ड पर्सन होता है बेटा ही, सी, हाँ जी ही, सी, ध्यान देंगे, ही, सी और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन। तो 3 पर्सन होते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। बेटा क्या अब बोलने वाला अपने आप को ऑर्डर देगा, क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो इसको हटा दो। अब जिसके बारे में बात चल रही है वो थर्ड पर्सन होता है। अब जो यहां है ही नहीं उसको क्या ऑर्डर देंगे, क्या आप दे सकते हो, जो यहां है नहीं आपके सामने उसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस नहीं दे सकते हैं, तो इसको भी हटा दो। बचा क्या बेटा, यू, जो सामने होता है उसको कौन सा पर्सन होता है, सेकंड, यू। अभी आप मेरे लिए क्या हो, यू, और आपके लिए मैं क्या हूं, यू। जो भी सामने होता है वो कौन होता है, यू। जो बोल रहा है वो कौन होता है, आई या वी, और सुनता है वो यू होता है। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डू इट प्रॉपरली, इसका मतलब है यू डू इट प्रॉपरली। मैं किसी सामने वाले को बोल रहा हूं, और सामने वाला कौन होता है, सामने वाला यू होता है। बातें सबको समझ में आई, ग्रेट। अब देखिए पहला एग्जांपल, डू इट प्रॉपरली, इसे अच्छे से करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खोटी मत करो, बर्बाद मत करो, बोलते हैं ना। और काइंडली डू माई वर्क, काइंडली डू माई वर्क, कृपया मेरा काम कीजिए, काम करिए। तो इस तरह के हम क्या करते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं और सजेशन की बात करते हैं। तो ये होते हैं बेटा हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। सबको क्लियर हो गए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल के साथ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा ये रहे आपके सामने। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं देख लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा जो में से शुरू होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, विश की बात करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं और डिजायर की बात करते हैं किसी की। तो ऐसे में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। किसका बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज। और ये एंड होते हैं किसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। किससे शुरू एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ये लगा है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जानते हैं कुछ एग्जांपल इसके। एग्जांपल क्या है देखिए, पहला एग्जांपल है बेटा मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोल रहे हैं बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे।
आशीर्वाद दे आपको। मे, देखो मे से शुरू हुआ, मे यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में सफल इंसान बनो, आप अपनी जिंदगी में सफल इंसान बनो। आगे, मे योर टीम विन द मैच, आपकी जो टीम है वो मैच जीत जाए। ये भी क्या कर रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो भैया दुआ बद्दुआ इसी में चीजें आती है, इस तरह की चीजें। मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, भगवान करे आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। तो ये भी हमारा क्या है, हम सामने वाले को दुआ कर रहे हैं। तो जहां भी दुआ की बात होगी वो कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के जहां जरूरत पड़े वहां लिख लिया करें, ताकि आप लोगों के नोट्स बनते रहे। और बाकी आप लोग जब पीडीएफ होगी आपके पास, उसको आप प्रोजेक्टर पे दिखा के भी लिखा सकते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ध्यान रहे। और ऐसा नहीं है कि वीडियो दिखा दिया उसके बाद बच्चे नोट नहीं कर पाए तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो भूल सकता है यदि उसको लिखा ना गया या उसको दोबारा ना बताया गया। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, आप लोगों की ग्रामर मैं सच बता रहा हूं, एश्योर कर रहा हूं कि 2 महीने में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। किसी को नहीं लगेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, किसी को नहीं लगेगा ऐसा कि मुझे ग्रामर नहीं आती है। ये मैं पूरी तरह से एश्योर कर रहा हूं आपको। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम लोग मतलब चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, ज्यादा फास्ट नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम शायद ये सीख रहे होंगे सारी चीजें। और हम पढ़ने की या पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हम सीधे बात करेंगे सीखने और सिखाने की। हम आप सीखने वाले और हम सिखाने वाले, यहाँ पढ़ाने वाला काम नहीं है, टीचर वाला काम नहीं है। टीचर है ना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, तो ऐसा नहीं है। हम लोग सिखाने वाले, ट्रेनर एक तरह से आपको सिखाएंगे। तो देखिए बेटा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ये क्या है, अलास। ये देखो इस तरह से, अलास, वाओ। अलास मतलब दुख को व्यक्त करने के लिए, ये वंडर को व्यक्त करने के लिए, हुर्रे या हाय, ये इस तरह की चीजें हमें शो करती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इट शोज सरप्राइज और इमोशन। ये क्या करता है, सरप्राइज को बताता है, वाओ, मतलब देख के हम लोग क्या हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं, ऐसी चीजों को बताता। और इमोशन को बताता, इमोशन जैसे कोई, अरे बहुत बुरा, अलास ही हैज डाइड, ओ मर गया, तो वो मर चुका है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, वहां हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो हमने पहले भी देख लिया। आप देखिए आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं समझिए। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ये पहला है व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। क्या हैप्पी एंडिंग है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, हुर्रे हुर्रे। हुर्रे शब्द लगाते बेटा खुशी को व्यक्त करने के लिए। जैसे कोई मैच जीत गया, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, वाओ हम मैच जीत गए, यही सेंटेंस है आपके सामने। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज करते हैं, है ना। और अलास शी इज नो मोर, ओह अब वो नहीं रही। अब 2 जगह एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे अलास शी इज नो मोर, ओह अब वो नहीं रही, इस तरह से। तो यहाँ अलास किसके लिए लगाते, दुख को व्यक्त करने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ जानते हैं इसके। हाँ जी, अब एग्जाम्पल शायद इसके नहीं है, यही आज की क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास को बेटा यही एंड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सारे प्रकारों को हमने अच्छे से समझा। जैसे हमने ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे, जैसे असर्टिव, सब किससे शुरू होता है बताओ, असर्टिव मेरे साथ बोलिए, असर्टिव किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। वेरी गुड, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा अगला बताए, इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, मेन वर्ब से, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की बात की जाती है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है बताओ, बिल्कुल ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू होता है में से, और एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू होता है,
बिल्कुल, इसमें क्या होता है, किसी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, सबको पता चल गया होगा। जब भी एग्जाम में आएगा, जब भी आपके सामने आएगा तो आप फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, समझ लोगे और जान लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपके साथ। तब तक आप ऐसे ही हंसते खेलते रहो, मस्त रहो और लर्न एंड ग्रो। थैंक यू सो मच।